आगे बहुत सुंदर प्रसंग है। भगवान का नामकरण संस्कार। श्री सुखदेव जी कहते हैं, गर्गा पुरोहितो राजन् यदूनां सुमहातप व्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदिता। गर्गा पुरोहितो राजन् यदूनां सुमहातपः। गर्ग जी महाराज महान तपस्वी हैं और यदुवंशियों के पुरोहित हैं। पुरोहित कम दिमाग के लोग पुरोहित शब्द का अर्थ अपनी बुद्धि से करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो ग्राम में कर्म कराने वाले, ग्राम में पांडित्य करने वाले लोग पुरोहित होते, पर ये नहीं। पुरो अग्रे हितम वांछति इति पुरोहितः। जो यजमान का आगे आगे हित सोचे उसको कहते हैं पुरोहित। वैदिक शब्द है। पुरोहित वही है जो सृष्टि में सबका भला चाहे और सबका भला चाहने वाले तो पुरोहित ही। बताओ, पुरोहित तो ये सोचता है कि जब आपका उत्थान हो तभी तो आप उसको बुलाओगे। आपके घर में जब कोई शादी होगा, जनेऊ होगा, मुंडन होगा, तिलक होगा, आदि मांगलिक कृत्य होंगे तभी तो बुलाओगे। तो वो तो यही सोचता कि तुम्हारे घर में ये सब अच्छे अच्छे काम होते रहे। इसीलिए ब्राह्मण का नारा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, संसार में सब लोग सुखी हो जाएं। सर्वे सन्तु निरामया, सब निरामय हो जाएं। निरामय माने निरोग, आमय माने रोग, निरामय माने निरोग। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब लोग कल्याण देखें। मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, किसी को रंच मात्र भी दुख प्राप्त न। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, ब्राह्मण का विरोध करने वाले तो सृष्टि में परसेंट कितने बता दें तो ये तो हम नहीं जानते। शायद परसेंट 100 में 1 तो होगा ही नहीं जो ब्राह्मण का सम्मान करे। वो तो कहीं हजारों में होते हैं। विश्व की जनसंख्या से रिकॉर्ड करके देख लो। पर ईमानदारी से बताओ, जो ब्राह्मण कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, क्या कोई वकील कह सकता है सर्वे भवन्तु सुखिनः? सब लोग सुखी हो जाएं। अरे वकील की तो यही इच्छा होती कि जितने लड़ाई झगड़ा और जितने लोग कचहरी में आवे उतने ठीक है। बताओ ईमानदारी से, उसकी इच्छा होती कि नहीं होती? कहता 3-4 कत्ल केस मिल जाए लड़ने को तो ऊपर वाला मंजिल बन जाए। जिन धंधों को लोग बहुत ईमानदारी से कहते हैं कि ये धंधा डॉक्टर बनना ठीक है, हम कहते ठीक है, डॉक्टर ठीक है, वकील भी ठीक है अपनी जगहों पर ये नहीं कह सकता सर्वे भवन्तु सुखिनः। डॉक्टर साहब कह सकते सर्वे भवन्तु सुखिनः। डॉक्टर कहते कोई लीवर किडनी वाला आ जाए, कोई न्यूरो वाला आ जाए,
समझ लो हमारी चांदी। तुम बीमार होगे और तभी तो डॉक्टर के यहाँ जाओगे, तो डॉक्टर की ये औकात नहीं, डॉक्टर कह दे सर्वे संत निरामया, सब निरोग हो जाए, उसकी दुकान बंद हो जाएगी। तो उसकी दुकान के बारे में तो कोई नहीं कहता। ब्राह्मण की दुकान बंद कराने के लिए तो तमाम मिशनरी काम कर रहे हैं, पर कहते हैं उनसे कह करके दिखवाओ जो ब्राह्मण कहता सर्वे संत निरामया। किसी डॉक्टर के यहाँ बोर्ड लग सकता है? अच्छा, किसी थाने पर सर्वे भद्राण पश्यन्तु लिखा पाओगे? लिख तो दिया जाता है यतो धर्मस्ततो दया, पर यथा अधर्म तथा दया। पुलिस वाले भी सोचते गांव में खूब लड़ाई झगड़ा हो तो अपना भी काम चले। ये केवल ब्राह्मण ही है जो तुम्हारा उत्कर्ष देखना चाहता है। आप जब उत्तरोत्तर बढ़ोगे, पुष्पित पल्लवित फलित होगे, तो ब्राह्मण को बुलाओ। तो कहते गर्गा पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातप। बड़े तपस्वी ब्राह्मण हैं गर्गाचार्य। महातपा के पूर्व में सुपसर्ग लगाया, अत्यंत तपस्वी ब्राह्मण। ब्रजम जगामनंदस्य वसुदेव प्रचोदिता, वसुदेव प्रचोदिता प्रेरिता नंद से ब्रजम जगाम। वसुदेव की प्रेरणा से एक बार नंद के ब्रज में गए। नंद जी के यहाँ वसुदेव जी से प्रेरित होकर के गए। तम दृष्ट्वा परम प्रीता प्रत्युत्थाय कृतांजलि आनचादोच्चद धिया प्रणिपात पुरासर। नंद जी तो भगवान के पिता हैं। खड़े थे पितरा स्मृता, 6 प्रकार के पिता होते हैं, उसमें पालन करने वाला भी पिता होता है। कितने शिष्ट हैं। तम दृष्ट्वा परम प्रीता, तम गर्गम दृष्ट्वा परम प्रीता। उन गर्ग जी को देख करके परम प्रसन्न हो गए। प्रत्युत्थाय कृतांजलि, हाथ जोड़ करके उठ खड़े हुए और आनर्चादोच्चद धिया प्रणिपात पुरासरम। भगवत बुद्धि से उनका पूजन किया। प्रणिपात पुरासरम, साष्टांग दंडवत किया। सादर अर्घ दे घर आने, सादर अर्घ दे। सादर अर्घ दे घर आने, सादर अर्घ सोराह भांति पूज सन्माने, सोराह भांति। बड़े आदर से अर्घ्य दे करके घर में लाए। ये परंपरा थी। जब कोई संत महापुरुष घर में आता था तो उसका बड़ा स्वागत सत्कार किया जाता था। आज वही नष्ट हो गया। कुछ चीजें घटी हैं तो कुछ चीजें बढ़ी हैं। ये नियम है सृष्टि का। अगर एक चीज बढ़ेगी तो एक चीज घटेगी। एक दूसरे का आदर करना, एक दूसरे का सम्मान करना, सत्य बोलना, स्वधर्म पर चलना, ये चीजें अगर घटी हैं तो कुछ बढ़ी भी हैं।
बढ़ी क्या चीजें? बोले जो रावण के राज्य में बढ़ी थी वो आज भी बढ़ी। बाड़े खल बहु चोर जुआरा, बाड़े खल बहु चोर जुआरा, बाड़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट परदारा, जेलम पट परदारा। बाड़े खल खल बढ़े हैं, चोर बढ़े हैं। वो चोरी कम हुई तो साइबर चोर बढ़ गए, जुआरी बढ़े और जे ताकई पर धन परदार, पर धन और पर स्त्री के बारे में चिंतन करने वाले बढ़े। खुद तो कुछ नहीं कर सकते, बेरोजगार घूम रहे हैं और दूसरे कार्यशील व्यक्ति के बारे में चिंतन करते हैं। चार लोग बैठ करके चर्चा करते हैं, ये इतनी तनख्वाह बातें करते क्या है, अब इनसे वाउचर बनवाओ। क्या करते हैं? अरे वो करें, वो जाने, तुम क्यों चिंतन करें? दूसरे के धन और दूसरे की स्त्री के बारे में जो चर्चा करे वही राक्षस। परद्रोही परदार रत, पर धन पर अपवाद, और ते नर पावर पाप में देह धरे मनुजात। वो मनुष्य रूप में राक्षस। अच्छा, ऐसे लोगों की संख्या ये अल्पसंख्यक है कि बहुसंख्यक? कलयुग में है ऐसे लोग बहुसंख्यक हैं। जे ताकई पर धन परदारा, तो ये अच्छे सद्गुण घटे हैं तो दुर्गुण बढ़े हैं। नारद जी पर्वतराज के आगे पहुंचते हैं। कैसी शिष्टता, कैसी शालीनता। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिल सब भवन सुचावा। नारी सहित मुनि निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, सुता बोहि मेली मुनि चरना। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिल सब भवन सिचावा। गर्ग जी का बड़ा स्वागत सत्कार हुआ। सोपविष्टम कृतातिथ्यम गिरा सुंदरतया मुनिं, नंदयित्वा ब्रवीत ब्रह्मन् पूर्णस्य करवाम किम। सुपविष्टम, सु उपविष्टम, भली बात बैठाल करके, कृतातिथ्यम आतिथ्य करके, गिरा सुंदरतया मुनि, बड़ी सरल शिष्ट भाषा में उन गर्गाचार्य जी को प्रसन्न करके, नंदित्वा ब्रवीत ब्रह्मन् पूर्णस्य करवाम किम। आप तो पूर्ण काम हो, आपकी कोई कामना शेष नहीं है, बताओ हम क्या करें। करवाम किम, बोले देखो भाई, हम अपने किसी स्वार्थ से नहीं आए, हम तो आपके बच्चों का नामकरण संस्कार करने आए। बोले महाराज, आप तो ज्योतिषा मैनम साक्षात यत् ज्ञानमतीन्द्रियम, ज्योतिष साक्षात भगवान का नेत्र है। मुखम व्याकरणम तस्य ज्योतिषम नेत्र मुच्यते। और आप जैसा ज्योतिर्विद
इस समय मेरी दृष्टि में कोई नहीं है, इसलिए आप मेरे बच्चों का नाम रख दीजिए। तुम में ब्रह्म विदाम श्रेष्ठा संस्कारांतर तुमर्हसि बालयो रनयो नृणाम जन्मना ब्राह्मणो गुरु। जन्मना ब्राह्मणो गुरु, ब्राह्मण जन्म से ही चतुर्वर्णों का गुरु है, इसीलिए आप ब्रह्मविद ब्राह्मण, सामान्य ब्राह्मण नहीं। तुम ही ब्रह्म विदाम श्रेष्ठा, आप ब्रह्मविद वरिष्ठ हो, इसीलिए संस्कारांतर तुमर्हस, आप मेरे बच्चों का संस्कार कर दीजिए। गर्ग जी बोले हाँ संस्कार तो कर देंगे, पर जैसे तुम्हारे घर में सारे संस्कार धूम धड़क्के से होते चले आए वैसे हम नहीं कर पाए। क्यों? बोले यदो नाम हमाचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वथा सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम। मन्यते देवकी सुता। यदूनाम हमाचार्य, अहम यदूनाम आचार्योस्मि, मैं यदुवंशियों का आचार्य हूँ। ख्यातश्च भुवि सर्वथा, भुवि सर्वथा ख्याता, ख्याता प्रसिद्धा, इस संसार में ये बात प्रसिद्ध है। और सुतम मया संस्कृतम ते, अगर मैं तुम्हारे बच्चों का संस्कार करूंगा तो मन्यते देव की सुतम, लोग मानेंगे ये नंद बाबा के बेटे नहीं, ये देवकी के पुत्र हैं। क्यों? पुरोहित हर कुल के अलग अलग होते थे, और जिस कुल का जो पुरोहित होता था वही नामकरण संस्कार करता था। और कहा महाराज एक और खतरा है। क्या? बोले कंसा पापमति सख्यम तव आनक दुंदुभे। कंसा पापमति, कंस पाप बुद्धि है, और तव आनक दुंदुभे सख्यम। आनक दुंदुभि माने वसुदेव जी। आनक दुंदुभे, वसुदेव जी के साथ तुम्हारी सख्य है, मैत्री है। और कहते हैं देवक्या अष्टमो गर्भो नस्त्री भवि तुम्हारा होती। देवकी का 8वां पुत्र स्त्री नहीं हुआ, ये मान लेगा फिर तुम्हारे आगे बहुत बड़ा खतरा खड़ा हो जाएगा। अब विचार कर लो। तो नंद जी ने कहा तब फिर पड़ोसी भी न जान पाए, चलो गौशाला में नाम रख दो। अलक्षितोस्मिन् राशि माम कैरपि गो व्रजे कुरुद्विजाति संस्कारम स्वस्ति वाचन पूर्वकम। अलक्षितोस्मिन् रहस्य मामकैरपि गो व्रजे। मामकई है आपकी गो व्रजे, मामकई है मेरे लोग भी, मुझसे संबंध रखने वाले मेरे जात बिरादरी के लोग भी ये बात न जाने। सबके नेत्रों से बचा करके ये काम कर दो। क्रुद्ध जाति संस्कारम स्वस्ति वाचन पूर्वकम। का ठीक है। इस प्रकार से जब नंद जी ने प्रार्थना की तो गर्ग जी ने उपक्रम करके कहा ठीक है लाइए अपने बच्चों को। तो संत चरण कहते हैं कि यशोदा जी ने रोहिणी जी से कहा सुना है बहुत बड़े ज्योतिर्विद, इसीलिए तुम हमारा लड़का ले लो, हम तुम्हारा लड़का लेंगे, और बुद्धिमान होंगे तो जान ही जाएंगे। तो बलराम जी को
यशोदा ने ले लिया और कृष्ण जी को रोहिणी ने ले लिया। और यशोदा जी गई, हाँ महाराज रखो हमारे बेटे का। तो गर्गाचार्य जी बोले, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गणई। अयम ही निश्चितेन देवकी पुत्र, ये निश्चय ही देवकी का पुत्र है। अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये निश्चय ही रोहिणी का पुत्र है। रमयन सुहृदो गणई, सुहृदो गणई है रमयन, ये अपने सुहृद गणों में रमण करेगा। इसीलिए आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः, इसका नाम हम राम रख रहे हैं। और इसमें बल बहुत होगा तो बलाधिक्यात्, बल की अधिकता से राम शब्द के पूर्व में बल शब्द जोड़ा जाएगा। बलाधिक्यात् बलम विदुः बलराम, इसका नाम होगा बलराम। और आसन वर्णास्त्रयो यस्य गृह्णतोऽनुयुगं तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीतस्इदानीं कृष्णतां गता। और कृष्ण भगवान के बारे में बताया, कहा ये तो हर युग में अपना कलर चेंज करता है। शुक्लो रक्त तथा पीत इदानीं कृष्णतां गता, कभी इसका शुक्ल वर्ण होता और कभी रक्त वर्ण, कभी पीत वर्ण होता और इदानीं संप्रति कृष्णतां गता, काले रूप में आया है तो इसका नाम हम रख रहे हैं कृष्ण। कृष्ण नाम रख रहे हैं। प्रागयं वसुदेवस्य क्वचित् जाता सुतस्तव वासुदेव इति स्त्रीवान् न विज्ञासं प्रचक्षति। और गर्गाचार्य जी ने कहा, इन माताओं ने हमसे थोड़ा हंसी मजाक किया तो थोड़ी हंसी हम भी करें। गर्गाचार्य जी ने कहा, रोहिणी इस बेटे के बारे में ऐसा फलादेश निकल रहा है, ये किसी समय वसुदेव के घर भी पैदा हो चुका है। वासुदेव गृहे जाता, कहते हैं ये कभी वासुदेव के घर में पैदा हुआ है। प्रागयम वसुदेवस्य क्वचित् जाता सुतस्तव, प्रागयम प्राप्त अयम, इससे पूर्व में ये वसुदेव के घर में पैदा हुआ, इसलिए बुद्धिमान लोग इसका एक नाम वासुदेव ही कहेंगे। वसुदेवस्य अपत्यम पुमान इति वासुदेव, वसुदेव की अपत्य परंपरा में है, इसलिए इनका नाम वासुदेव। तो रोहिणी जी ने कहा, अब तो हमारा है। बोले हाँ अब तुम्हारा। और ये रेखाएं बता रही, तभी हमने बोल दिया। तो कहा बाबा किसी जन्म में रहा होगा, इस जन्म में तो हमारे ही। बोले हाँ अनेक जन्म में, हमने तुमको पहले ही बताया। शुक्लो रक्तस्तथा पीतस्इदानीं कृष्णतां गता। इस प्रकार से भगवान का नाम करण संस्कार किया और कहा सुनो भाई, बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि सुतस्यते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। गुण कर्मों के अनुसार इस बेटे के बहुत से नाम हैं। तान्यहं वेदनो जना, उनको मैं जानता हूं, सब नहीं जानते। तान्यहं वेद नो जना। और कहते हैं पुराणेन व्रजपते साधो दस्यु पीड़िता अराध के रथ्यमाणा जिज्ञुर्दस्युन् समेधिता। पूर्व काल में जब डाकुओं ने, दस्युओं ने संसार को प्रताड़ित किया तो इसने आकर के उनको बचाया। अरे हिरण्यकशिप, रावण इत्यादि दस्यु ही तो थे।
ये तस्मिन् महाभागा प्रीतिम कुर्वन्ति मानवा नारो विभवन्ते तान विष्णुपच्छा निवासुरा। जो मनुष्य इस तुम्हारे बेटे से प्रेम करेंगे, ये उनका सारा दुख दूर करेगा। विष्णुपच्छा निवासुरा, जैसे विष्णु का पक्ष लेने वाले देवताओं का भगवान विष्णु ने साथ दिया और असुरों के विरोध में रहे। तस्मान्नन्दात्मजोऽयं ते नारायण समो गुणैः श्रेया कीर्त्यानुभावेन गोपाय सुसमाहिता। तस्मान्नन्दात्मजोऽयं ते नारायण समो गुणैः। हे नंद, इसीलिए आपका जो ये आत्मज है बेटा नारायण समो गुणैः है, नारायण के समान इसके गुण। अब कुछ भक्तों ने इस श्लोक की टीका को कहा, ये भाई गर्ग जी ने गलत कहा। बोले क्यों? नारायण समो गुणैः है बताया तो नारायण सीनियर हो गए और कृष्ण जी जूनियर हो गए, है नहीं? नारायण के समान है और जिससे उपमा दी जाती है वो श्रेष्ठ होता है, उपमेय श्रेष्ठ होता है उपमान से। नारायण समो गुणैः का नारायण कहाँ टिकते हैं कृष्ण के सामने? बोले नारायण चतुर्भुज है, कुरूप लगते हैं, और कृष्ण भगवान द्विभुज है, इसीलिए द्विभुज सुंदर लगेगा, चतुर्भुज देखने में सुंदर थोड़ा नहीं लगेगा। विष्णु भगवान चतुर्भुज है तो इतने हैंडसम नहीं है जितने कृष्ण भगवान। कृष्ण के समान नारायण है ये कहना तो सही लगता है, पर नारायण के समान कृष्ण है ये ठीक नहीं। भक्तों के अपने अपने मधुर भाव हैं। इस प्रकार से गर्ग जी ने नामकरण संस्कार किया और नामकरण संस्कार करके गर्ग जी चले गए। अब इसके आगे की कथा कल श्रवण करेंगे। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो।